हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 9th का चैप्टर नंबर 4 परमाणु की संरचना। ठीक है, देखिए परमाणु की संरचना में अभी तक हम इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बारे में पढ़ चुके हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं न्यूट्रॉन के में। ठीक है, देखो न्यूट्रॉन काफ़ी लेट आता है। ये न्यूट्रॉन की खोज काफ़ी लेट होती है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की खोज काफ़ी जल्दी हो जाती है। ठीक है, और इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की खोज अगर हम देखें तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की खोज काफ़ी अजीब थी। अगर इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की खोज की अगर हम बात करें तो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की खोज बड़ी आसान थी कि ट्यूब ली थी और उन्होंने इस तरह से चुंबक लगा के आसानी से देख लिया था, क्योंकि अगर वो नेगेटिव थी तो प्लस की तरफ जा रही थी, अगर वो नेगेटिव थी तो प्लस की तरफ डिफ्लेक्ट हो गई थी इस तरह से, तो आसानी से पता लग गया था कि हाँ ये कुछ ऋणात्मक किरण है। और अगर धनात्मक थी तो वो माइनस की तरफ चली गई थी, तो यहाँ से पता लग गया था कि हाँ ये प्रोटॉन। तो बड़ी आसान सी खोज थी, ये इतनी डिफिकल्ट नहीं हुई थी जितनी न्यूट्रॉन की खोज थी। ठीक है, न्यूट्रॉन की खोज की अगर हम बात करें तो 9th क्लास में इतना आता नहीं है, बट हमें पता होना चाहिए कि न्यूट्रॉन की खोज की कैसे गई थी। ठीक है, न्यूट्रॉन की खोज की कैसे गई थी। अब देखिए एक बार हम सोचते हैं कि ये माइंड में कैसे आ गया। अब देखिए इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की स्थिति के बारे में हो गए थे, नील्स बोर ने अपना परमाणु मॉडल भी दे दिया था कि, तो यहाँ पर बात खत्म हो गई थी। यहाँ पर बात खत्म हो गई थी कि हाँ इनको लग रहा था कि हाँ परमाणु के बारे में सब कुछ जान चुके हैं। ठीक है, लेकिन साइंस साइंस है ये तो, ठीक है आगे बढ़ना ही था। ठीक है, तो हुआ क्या, चैडविक आए और चैडविक ने क्या करा। देखो यहाँ से चैडविक के दिमाग में एक बात आई, चैडविक ने क्या करा, जब चैडविक ने ध्यान से सुनना, बड़ा इंटरेस्टिंग चीज़ है। ठीक है, सिर्फ जर नॉलेज के लिए रखना, ये आपके आता भी नहीं है, नॉलेज पर्पज से आप बिल्कुल पढ़ना इसको। ठीक है, बड़ा अच्छा कॉन्सेप्ट है न्यूट्रॉन का। तो ये क्या बोलता है, जैसे हम हाइड्रोजन पढ़ते हैं तो हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक क्या होता है, एक, और हाइड्रोजन का मास क्या होता है, एक। ठीक है, तो उसने क्या किया, हाइड्रोजन को उठाया और तोल दिया। हाइड्रोजन को उठाया और क्या करा, तोल दिया। उसने जब हाइड्रोजन को उठाया और तोला, तो यहाँ से क्या हुआ, देखिए हम जब प्रोटॉन पढ़ते हैं कितने प्रोटॉन होते हैं, जैसे हम हाइड्रोजन की बात करें तो हाइड्रोजन में अगर प्रोटॉन की बात करें तो प्रोटॉन कितने होंगे, एक होगा। प्रोटॉन कितने होंगे, एक होंगे। एक कैसे कैसे होंगे, जितने परमाणु होते हैं उतने ही क्या होते हैं, प्रोटॉन होते हैं। जितने परमाणु क्रमांक होता है उतने ही क्या होते हैं, प्रोटॉन होते हैं। जितना परमाणु क्रमांक होता है, जितना, ये आगे हम पढ़ेंगे भी। ठीक है, जितना परमाणु क्रमांक होता है उतने ही क्या होते हैं, प्रोटॉन होते हैं, उतने ही क्या होते हैं, प्रोटॉन होते हैं। ये बात यहाँ से याद रखना, जितना परमाणु क्रमांक होता है उतने ही क्या होते हैं, प्रोटॉन होते हैं। तो यहाँ से क्या हो गया, ये क्या हो गया, एक परमाणु क्रमांक है तो प्रोटॉन क्या हो गया, एक प्रोटॉन हो गया। और यहाँ से अगर हम मास की बात करें, द्रव्यमान की बात करें तो द्रव्यमान क्या था, क्या पढ़ा था हमने, सिर्फ नाभिक में ही तो पढ़ा था। अगर हम द्रव्यमान की बात करें तो द्रव्यमान कहाँ होता है, द्रव्यमान कहाँ होता है, इसके नाभिक में होता है। नाभिक में किस तरह होता है द्रव्यमान, नाभिक में द्रव्यमान किस तरह होता है यहाँ पर, क्योंकि नाभिक ही एक ऐसा क्षेत्र है जो दीवार की तरह पार नहीं हो पा रहा, तो इसका कुछ ना कुछ द्रव्यमान होगा। तो हम यहाँ से बोल सकते हैं कि जो प्रोटॉन का जो द्रव्यमान है, या हाइड जो इसका प्रोटॉन के जो हाइड्रोजन का द्रव्यमान है वो प्रोटॉन का द्रव्यमान के बराबर होगा, यही तो बोल सकते हैं। ठीक है, तो जो इसका द्रव्यमान क्या था, द्रव्यमान क्या था, देखिए आप सिंपल सी भाषा में समझने की कोशिश कीजिए। मैं आप सिर्फ यहाँ से दो चीज़ें याद रखिए। प्रोटॉन क्या होता है, परमाणु क्रमांक के बराबर होता है। ठीक है, और प्रोटॉन आपको पता है कि प्रोटॉन इसके कहाँ होता है, नाभिक में स्थित होता है। प्रोटॉन कहाँ होता है, इसके नाभिक में स्थित होता है। तो प्रोटॉन नाभिक में स्थित हो, वहाँ उसका द्रव्यमान होगा। और द्रव्यमान कितना होता है इसका, एक होता है, एक यूनिफाइड द्रव्यमान होता है। तो इसने क्या करा, इसको वेट मशीन पे तोला, मतलब जो तोलने की मशीन आती है उस पर तोला, और इसने देखा कि हाँ इसका द्रव्यमान क्या आ रहा है, एक यूनिफाइड ही आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं हुई। अब क्या करा, चैडविक ने फिर से आया और इसने क्या करा, इस बार सोडियम ले लिया। क्या करा, सोडियम ले लिया। अब सोडियम का परमाणु क्रमांक क्या होता है, 11, और द्रव्यमान क्या होता है, 23। द्रव्यमान क्या होता है, 23। तो हम इसको द्रव्यमान को एक बार के लिए 23 लिख लेते हैं। ठीक है, अब एक बार यहाँ से सोच के देखिए आप, यहाँ से देखिए परमाणु क्रमांक क्या है, 11। अगर मैं आपसे प्रोटॉन पूछता हूँ तो प्रोटॉन कितने हो जाएंगे, प्रोटॉन की अगर मैं बात करूँ यहाँ से तो प्रोटॉन कितने हो जाएंगे, 11। प्रोटॉन कितने हो जाएंगे, 11। और प्रोटॉन स्थित कहाँ होते हैं, इसके नाभिक में स्थित होते हैं। और द्रव्यमान की जब हम बात करते हैं तो किसकी बात करते हैं, इसके नाभिक की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं, नाभिक की बात करते हैं। जब हम द्रव्यमान की बात करेंगे तो किसकी बात करेंगे, परमाणु के
नाभिक की बात करेंगे तो इस प्रकार तो अगर प्रोटॉन इसमें 11 होते हैं तो इसका जो द्रव्यमान होना चाहिए था परमाणु का जो द्रव्यमान होना चाहिए था वो 11 होना चाहिए था। परमाणु का द्रव्यमान जो होना चाहिए था वो क्या होना चाहिए था, 11 होना चाहिए था। समझ में आ रहा है, परमाणु का द्रव्यमान क्या होना चाहिए था, 11 होना चाहिए था। लेकिन द्रव्यमान कितना है, 23। तो यहाँ से चैडविक को समझ में आ रहा था कि यहाँ पर कुछ ना कुछ क्या है, गड़बड़ है, कुछ ना कुछ गड़बड़ है। और गड़बड़ क्या है, यहाँ पर प्रोटॉन के साथ कुछ ना कुछ एक एक्स्ट्रा चीज ऐसी है जो इसके द्रव्यमान को बढ़ा रही है। क्या है, प्रोटॉन के साथ कुछ ना कुछ एक एक्स्ट्रा चीज ऐसी है जो इसके द्रव्यमान को बढ़ा रही है। ठीक है, तो देखिए इसका प्रयोग देखते हैं आगे कि न्यूट्रॉन की खोज के लिए चैडविक ने प्रयोग क्या किया गया था। देखिए हमने जब पढ़ा था कि अल्फ़ा पार्टिकल निकलते हैं, रदरफोर्ड के एक्सपेरिमेंट में हमने क्या पढ़ा था कि वहाँ से क्या निकलते, कुछ अल्फ़ा पार्टिकल, अल्फ़ा किरणें निकलती हैं। और अल्फ़ा किरणें जो निकल रही थी वो किससे निकल रही थी, हीलियम के नाभिक से निकल रही थी। किससे निकल रही थी, हीलियम के नाभिक से निकल रही थी। ठीक है, तो यहाँ पर क्या किया गया, सेम वही यहाँ पर किया गया। यहाँ पर क्या किया, पोलोनियम लिया, पोलोनियम भी रेडियो एक्टिव है, या फिर आप बोल सकते हो कि हीलियम का नाभिक लिया। ठीक है, जो भी रेडियो एक्टिव है, जितनी भी रेडियो एक्टिव है उनको आप हीलियम के नाभिक के बराबर मान सकते हो। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर क्या किया गया था, यहाँ पर एक सोर्स है जिसमें क्या लिया गया था, पोलोनियम लिया गया था, हीलियम का नाभिक लिया गया था। ठीक है, पोलोनियम लिया गया था। ठीक है, अब जैसे ही पोलोनियम लिया गया तो इससे क्या होंगी, अल्फा किरणें निकलेंगी। क्या निकलेंगी, अल्फा किरणें निकलेंगी। ठीक है, तो ये यहाँ से देखिए ये क्या हो रही हैं, ये अल्फा किरणें निकल रही हैं। ये क्या हो रही है, यहाँ पर अल्फा किरणें निकल रही है। ठीक है, अब इन अल्फा किरणों को कुछ हल्के पदार्थों पर गिराया गया। क्या करा गया है, हल्के पदार्थों पर। ठीक है, हल्के पदार्थ जैसे यहाँ पर बेरेलियम लिया गया। क्या लिया गया, बेरेलियम लिया गया। ठीक है, जैसे ही यहाँ पर ये हल्के पदार्थ से निकाला गया तो यहाँ से एक रेडिएशन, यहाँ से एक एनर्जी, यहाँ से एक ऊर्जा उत्पन्न हुई। यहाँ से क्या हुई, एक ऊर्जा उत्पन्न हुई, या फिर आप इस तरह से बोल सकते हो यहाँ से एक बहुत बड़ा ब्लास्ट हुआ है। आप इसको न्यूक्लियर एनर्जी बोल सकते हो यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ से कुछ रेडिएशंस निकली। ठीक है, तो रेडिएशंस निकलने के बाद क्या हुआ, वो जो यहाँ से किरणें निकली थी उन्हें यहाँ से इस मोम से पास किया गया। इन किरणों को इस मोम से पास किया गया। मोम से पास करने का रीज़न क्या था कि अगर यहाँ पर कुछ अदर जो रेडिएशंस में कुछ जो कुछ अदर रह गया था, अदर कुछ पार्टिकल रह गया था, वो क्या होगा, मोम से रुक जाएगा और सारे पार्टिकल क्या होंगे, मोम से क्रॉस हो जाएंगे। ठीक है, देखो इसको एक अभिक्रिया के माध्यम से समझते हैं एग्जैक्ट हुआ क्या था। देखिए यहाँ पर क्या क्या था, क्या लिया था, हीलियम का नाभिक लिया था। क्या किया था, हीलियम लिया था। ठीक है, हीलियम का परमाणु क्रमांक अगर देखें तो क्या होता है, हीलियम का परमाणु क्रमांक होता है 2। ठीक है, और अगर परमाणु द्रव्यमान की बात करें, अगर हीलियम के परमाणु द्रव्यमान की अगर हम बात करें तो हीलियम का परमाणु द्रव्यमान क्या होता है, 4। ठीक है, अब इसकी अभिक्रिया किससे कराई, किस पर गिराई गई थी, ये इससे अल्फा किरणें निकली, और किस पर गिराई गई थी, ये बेरेलियम पर। किस पर, बेरेलियम पर। ठीक है, तो यहाँ से बेरेलियम के अगर परमाणु क्रमांक की बात करें तो क्या होता है, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरेलियम क्या होता है, 4 होता है। ठीक है, और इसका परमाणु द्रव्यमान क्या होता है, 9 होता है। क्या होता है, 9 होता है। ठीक है, तो यहाँ से जब बेरेलियम पर, देखिए यहाँ पर क्या गया, जब यहाँ से हीलियम से बेरेलियम पर ये किरणें गिराई गई तो यहाँ से कुछ अननोन रेडिएशन से निकली। अननोन रेडिएशन से क्या क्या निकला था, यहाँ से कुछ तो देखा गया था कि कार्बन निकला। कुछ तो क्या देखा गया था कि कार्बन निकला। कार्बन का परमाणु क्रमांक 6 और परमाणु द्रव्यमान 12। और कुछ जो अननोन रेडिएशंस निकली थी, कुछ अननोन रेडिएशंस निकली थी। ठीक है, उनको मान लेते हैं हम, कुछ एन निकला था। ठीक है, जिसका परमाणु द्रव्यमान। अब देखिए यहाँ पर क्या हुआ, अगर परमाणु क्रमांक की बात करें, यहाँ से परमाणु क्रमांक की, तो देखिए 2 इसका है और 4 इसका है। ठीक है, कितने आ गए, 6 हो गए टोटल। तो यहाँ पर तो 6 ही आ रहे हैं, तो यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं थी। ठीक है, लेकिन अगर यहाँ से हम परमाणु द्रव्यमान की बात करें तो 4 इसका है और 9 इसका है। 9 और 4 कितने हो रहे हैं, 13 हो रहे हैं। लेकिन यहाँ पर कार्बन का परमाणु द्रव्यमान 12 होता है। इसका मतलब क्या था कि कुछ ना कुछ एक द्रव्यमान ऐसा है जो एक्स्ट्रा आ रहा है। क्या हो रहा है, कुछ ना कुछ एक द्रव्यमान ऐसा है जो एक्स्ट्रा है, और वो द्रव्यमान क्या था, वो द्रव्यमान ये था। ठीक है, अब प्रयोग पे चलते हैं। देखिए मैं आपसे क्या बोल रहा था, यहाँ से हीलियम से क्या गया, बेरेलियम पर ये क्या गया,
बेरिलियम पर ये गिराया गया, ठीक है, बेरिलियम पर क्या कर दिया, गिराया गया। तो यहाँ से क्या हुई, कुछ तो कार्बन निकल के जिनकी हमें पहचान हो गई थी कार्बन से, ठीक है। बची कुची क्या थी, जो अननोन रेडिएशन थी, उनको पता नहीं लग रहा था। बस उनके बारे में क्या पता था हमें, क्या पता था कि उनका एक कुछ मास होना चाहिए, जिसका उनका द्रव्यमान होना चाहिए, जो क्या होना चाहिए, एक होना चाहिए। क्या होना चाहिए, यहाँ से उनका द्रव्यमान एक होना चाहिए, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर किया क्या गया, इसका पता लगाने के लिए जो यहाँ से ये अननोन रेडिएशंस निकली थी, कौन सी वाली निकली थी, ये जो एक्स्ट्रा निकली थी, कार्बन को छोड़ दी, ये जो अननोन रेडिएशंस निकली थी, ब्लास्ट हुआ था, ठीक है, कार्बन समेत इन सब रेडिएशंस को क्या किया गया, मोम पर गिराया गया। क्या किया, इस मोम लगा दी गई एक और मोम पर गिरा गया है। मोम पर गिराने का क्या कारण था कि मोम क्या करता है, अगर कुछ जो अननोन रेडिएशंस है, मोम क्या करेगा, जो ये अननोन जो किरण है जिनके बारे में हमें पता नहीं है, ये क्या करेगा, इनको रोक लेगा और बची कुछ जितनी भी किरणें होंगी उन सबको क्या कर देगा, ये पार कर देगा। और मोम से जब इनको गुजारा गया तो सेम ऐसा ही हुआ। क्या हुआ, न्यूट्रॉन थे, जो पार्टिकल थे, कुछ पार्टिकल क्या हुआ, यहाँ पर रुक गए थे, कुछ पार्टिकल क्या हुआ, जो कण थे, कुछ क्या हुए, कण थे वो क्या हो गए थे, यहाँ पर मोम पर रुक गए थे, ठीक है। और कुछ कण क्या हुए थे, इस जो मोम से पास हो गए थे। मोम से जो पास होने वाले कण थे वो थे प्रोटॉन, क्या थे, प्रोटॉन। और प्रोटॉन की पहचान हम आसानी से कर सकते हैं मैग्नेट से, जो चुंबक हम लगाते हैं, ठीक है। अब यहाँ से प्रयोग करके पता लगा लिया गया था कि ये जो पार्टिकल है ये क्या है, न्यूट्रॉन है, ये क्या है, न्यूट्रॉन है। बाद में बोला गया, ठीक है, बाद में ये सब सिद्ध प्रूफ किया गया कि ये पार्टिकल न्यूट्रॉन है, इस पर कोई भी आवेश नहीं है, उदासीन है, और ये क्या होता है, इसके नाभिक में रहता है। तो इस तरह क्या हुई थी, न्यूट्रॉन की खोज की गई थी, ठीक है। ये क्या हुई थी, इस तरह न्यूट्रॉन की खोज की गई थी, ठीक है। यहाँ से पता लगा था इस वाले से कि ये कुछ एक्स्ट्रा पार्टिकल है, एक्स्ट्रा कण है यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर क्या किया, मोम से गुजारा गया और यहाँ से क्या हुई, न्यूट्रॉन की खोज हुई। तो अब हमारे पास परमाणु में क्या हो गए, 3 पार्टिकल हो गए। अब हमारे पास क्या हो गए, परमाणु में 3 अब परमाणु कण हो गए, सॉरी 3 अब परमाणु कण हो गए, ठीक है। कौन कौन से हो गए, एक तो इलेक्ट्रॉन हो गया जिस पर ऋणावेश होता है, दूसरा क्या हो गया, दूसरा प्रोटॉन जिस पर धनावेश होता है, और तीसरा क्या हो गया, न्यूट्रॉन हो गया जिस पर कोई भी आवेश नहीं होता है। और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों क्या होते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन क्या होते हैं, ये दोनों कहाँ पर होते हैं, इसके नाभिक में होते हैं। कहाँ पर होते हैं, नाभिक में। ये क्या है, जैसे इसका कोई नाभिक है और इसमें क्या है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है। और इलेक्ट्रॉन कहाँ होते हैं, इसके चारों ओर कक्षाओं में चक्कर लगाते रहते हैं और चक्कर लगाते हुए अपनी ऊर्जा का विकिरण नहीं करते। ये हम पहले पढ़ चुके हैं। तो यहाँ से हमारे क्लियर हो गया कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की खोज किस प्रकार हुई और किस प्रकार ये आया कि न्यूट्रॉन की खोज करने का दिमाग में आया कैसे कि न्यूट्रॉन की कुछ एक एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा जो परमाणु कण है वो भी है इसमें, वो जिसका मास कुछ है, जिसका द्रव्यमान कुछ है, ठीक है। वो सब आपके समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना ना भूलें।